अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबका, कैसे हैं आप सब लोग, क्या चल रहा है आजकल और रमज़ान कैसा गुजरा आप लोगों का। तो आज जन्नत बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो रमज़ान में जो है वो रहमत बरस रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं टेरेस पे जाती हूँ। तो टेरेस पे गई थी, बस मैं तो एंजॉय कर रही थी। तो आप लोग सुनाएं, आप लोगों की सिटीज़ में कैसा वेदर है और रमज़ान कैसा जा रहा है आप लोगों का, क्या कर रहे हैं आप लोग और क्या रूटीन है आप लोगों की। आज माशाल्लाह 15वां रोज़ा है और रोज़े जो हैं वो बहुत स्पीड से गुजर रहे हैं। तो खैर अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान से जो है फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। और यहाँ पे जो है मैं कीमे की फिलिंग रेडी कर रही हूँ कचौड़ियों के लिए। और आज मैं जो है कीमे की फिलिंग करूँगी इसमें। और मटन कीमा जो है मैंने लिया था और उसके अंदर मैंने टमाटर और प्याज ये चीज़ें डाल के उसे पका के और उसके बाद अब उसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड कर रही हूँ और उसे फिर मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और भूनने के बाद हम लोग इसे देखते हैं क्या करते हैं। तो मैंने जो है वॉइस ओवर स्टॉप कर दिया था, तो क्योंकि मैसेजेस आते जा रहे थे तो मैं वॉइस ओवर करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये सारी आवाज़ जो है वॉइस ओवर में भी रिकॉर्ड होती है और पूरे जो है वीडियो में मैं नहीं चाहती थी कि बस यही आवाज़ रिकॉर्ड हो। तो उसके बाद आज जो है पता नहीं क्यों आज जो है ना बिल्कुल कुछ दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को और बड़ी सुस्ती सी हुई है। और ना तो आज मेरा इफ्तार के लिए कुछ बनाने को दिल कर रहा है, ना ही जो है मैं वॉइस ओवर करने को दिल नहीं कर रहा था मेरा। तो और मैं कब से कही थी कि नई वीडियो अपलोड करनी है तो वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो और इतनी दफ़ा ट्राई करने के बाद भी जैसी एनर्जी ही नहीं थी। तो एनर्जी लेवल जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ तक भी लेके आई हूँ मैं। तो ज़ाहिर है करना पड़ता है सब कुछ ही। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, किसी के साथ क्या चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। मतलब पहले अभी तक के जितने भी रोज़े गुजरे हैं मेरे बहुत अच्छे गुजरे हैं। आज पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है रोज़ा के भी रोज़ा है आज। तो होते कभी कभी ऐसा भी चलता है, तो मज़ा आता है इन चीज़ों का भी। लेकिन आज बस ऐसा लग रहा है कि बस आज कोई जादू से कहीं से बस इफ्तार आ जाए और खुद ही सब कुछ सेट हो जाए। तो और किसके साथ ऐसा होता है, कभी कभी आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी बनाने को, तो लेकिन फिर एट द एंड बनाना तो पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो होता है कि बाहर से भी आ जाता है, लेकिन अभी तो मतलब जो हालात जा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा रिस्क कम ही लिया जाता है। मतलब कभी कभार कोई चीज़ मंगवा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि अवॉइड ही करें बाहर से कुछ भी मंगवाना, क्योंकि हालात ही अच्छे नहीं है तो क्या करे बंदा। खैर यहाँ पे जो है मैं इफ़्तार की तैयारी कर रही हूँ। तो बातें आप लोगों के साथ मैं ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जो है ढाका चिकन बना रही हूँ, तो उसकी जो रेसिपी है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जो क्लिप्स हैं ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों के साथ बातचीत कर ली जाए, आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में अपडेट दे दी जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बाकी तो ज़ाहिर है हर कोई अपने घरों में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस ट्राई करते हैं। ये रमज़ान में तो करते ही हैं सब, तो जिसे जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग सब लोग ट्राई करते ही हैं। तो ये जो है बेसिक रेसिपीज़ होती हैं मोस्टली, और ये हर किसी को आती ही होती हैं। तो लेकिन अगर फिर भी डिटेल में आप लोगों ने देखना है तो मैंने मेरे चैनल पे मेरे पिछले व्लॉग्स हैं जो, उनमें आप लोगों को रेसिपीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे जो है मैं कचौड़ियों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आगे कीमा बनाया आपको दिखाया है। तो अब जो है टाइम कम था, मैं मतलब किचन में मैं लेट गई थी, तो उसके बाद मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। टाइम ऐसे भाग रहा था कि बस पता नहीं क्या हो गया है। और फिर बस मैं जल्दी जल्दी जो है अपने हाथ चला रही थी और जल्दी जल्दी जो है सारा कर रही थी। और साथ में
बाकी चीज़ों को भी जो है देखना था। फिर उस टाइम पे ज़ाहिर सब अपना अपना जो भी इफ्तार के लिए काम करना होता है कर रहे होते हैं, तो फिर उस टाइम पे जो है वो स्पीड पे ही चीज़ें हो रही होती हैं। तो और हाउस हेल्पर थी साथ, उससे अगर कोई काम करवाई थी उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी साथ साथ, तो बस यही सब चल रहा था। तो इस वक्त तकरीबन जो है 6 बज चुके थे जब मैं ये कर रही थी अभी काम। और आपको पता है कि रोज़ा खुलता है तकरीबन 6:45 बजे तक। तो ये चीज़ें जो होती हैं इन्हें फ्राई होते भी टाइम लगता है, और ज़ाहिर आपने इन्हें कम आंच पे पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं। उसके बाद बाहर का कलर इसका होता है, वरना तो ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं, तो ये टाइम लेती हैं चीज़ें। तो बस फिर मुझे था कि मैं फ़ौरन से जो है उसे करके तो जल्दी से चले जाऊँ और जाके चीज़ें फ्राई करना शुरू करूँ। तो लेकिन ये होता है कि हाउस हेल्पर भी साथ थी, तो ये भी हेल्प हो जाती है कि उसे मैंने बोला कि आप जल्दी से जो है कढ़ाई वगैरह रखो, तो मैं बस आ रही हूँ। और उसके अलावा चाट वगैरह बनानी थी, तो उन चीज़ों में भी भाभी भी हेल्प कर रही थी। तो फिर ये है कि मिलके तो जल्दी से काम हो गया। तो यहाँ पे जो है हम बना रहे हैं क्रीम चाट, ठीक है। और फ्रूट्स वगैरह भाभी ने ही कट किए थे इसमें, और बाकी मुझे लगा था कि फ्रूट्स कम है तो अब मैं कट कर रही हूँ। और मैं ही बनाती हूँ मोस्टली ये चाट, तो इसलिए फिर भाभी ने मुझे बोला था कि आप ही इसे करो, क्या करना है इसके अंदर, क्या डालना है आपने। तो अब जो है मैं इसके अंदर पाइनएप्पल वगैरह डाल रही हूँ। और उस कटोरी में मैंने जो है क्रीम ली है, ये मिल्क पैक क्रीम है, नेस्ले की है। तो किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, डेफिनेटली इट्स अप टू यू। तो ये जो है मैंने डाला है, और थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है, और पानी जो है पाइनएप्पल का ऐड किया है। तो इसे मैंने बिल्कुल भी जल्दी में नहीं दिखाया, लेकिन मेरे हाथ जो एक्चुअली हैं वो बहुत तेज़ी से चल रहे थे। तो क्योंकि टाइम गुज़रता जा रहा था और काम जल्दी से करना था, और इसलिए जो है मैंने जल्दी हाथ चलाए। और इसके अंदर जो है मैंने क्रीम वगैरह डाल दी। और देखिए फ्रूट्स आप लोग कोई भी, आपके पास जो भी घर पे अवेलेबल हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है एल्बो मैक्रोनीज जो वो बॉईल करके डाल दिए थे। तो स्पैगेटीज़ हो अगर आपके पास तो आप वो डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी जो आपको पसंद है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर जो है मैं शुगर पाउडर वो डाल रही हूँ। मैंने आपको दिखाया था अपनी रमज़ान प्रिपरेशन में कि मैंने शुगर को जो है पाउडर करके एक बॉटल में रख लिया था, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में पाउडर शुगर की आपको ज़रूरत होती है। और रमज़ान में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत टाइम टेकिंग लगती हैं। और वैसे भी अब देखिए, अब जैसे अचानक थोड़ी सी शुगर चाहिए तो वो बंदा ग्राइंड करने लगे, तो इससे बेटर है कि आप इकट्ठा कर लो, काम जो है वो जल्दी हो जाता है। तो अब जो है हम इफ़्तार टेबल पे इफ़्तार की चीज़ें रख रहे हैं, जो क्योंकि टाइम अब तकरीबन लास्ट फ्यू मिनट्स रह गया है इफ़्तार होने में। तो जो है टेबल पे बस सब चीज़ें रखी जा रही हैं, सब कुछ रेडी है। तो जो ये लास्ट फ्यू मिनट्स होते हैं ना, जो ये टाइम होता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी जल्दी वाला टाइम होता है कि बस ये कर लो वो कर लो। लेकिन फिर भी मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि तकरीबन इफ़्तार से कोई 10 मिनट पहले तक जो है टेबल पे सब कुछ हो, क्योंकि उसके बाद आपने दुआ भी करनी होती है। और वो कबूलियत का टाइम होता है इफ़्तार से पहले कि आप उस वक्त जो भी दुआ मांगते हो वो कबूल होती है। तो वो दुआ ज़रूर करनी चाहिए। कभी कभार ठीक है, चलता है, अगर आप लेट भी हो जाते हो तो कोई मसला नहीं है, सब कुछ चलता है। तो लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम सब यही कोशिश करते हैं, आप सब भी यही कोशिश करते हैं कि इफ़्तार टेबल पे जो है सब कुछ टाइम पे रख के और बैठ जाएं, ताकि आप लोग दुआ कर सकें। दुआ करते वक्त उन लोगों को भी याद रखा करें जो ज़रूरतमंद हैं। और इस वक्त मतलब शायद हर एक को दुआ की ज़रूरत है।
तो हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, अपनी दुआओं में सबको याद रखें। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी दुआओं में तो आप सब लोग हैं ही। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो आपको पता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।